हेलो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का मैथ का टॉपिक है ज्योमेट्री का पार्ट 2 है। पहले हमने पार्ट कर लिया था छोटा सा, ये पार्ट 2 है। ये देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है, बेस ईटीटी पीटेट छोटे छोटे पेपरों के लिए। सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन, हमने लाइंस कर ली थी ना, ये कुछ रह गई थी। ये कौन सी है? ट्रांसवर्सल लाइन, जो ऐसे होती है। इसको हम पी का नाम दे दिया, ट्रांसवर्सल लाइन पी। देन इसको हम क्या कहेंगे कि एक समांतर रेखा है। कौन सी? पैरेलल लाइन थी ना, पैरेलल जो हमेशा साथ साथ चलती है। ये कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन। जैसे रेलवे की पटरी होगी, इसको एल एम में देते हैं ना। जो इसको बीच में जो काटती है, इसको पी कहते हैं। जो कौन सी होती है? जो ये लाइन काट रही है, ये कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन। जो इसको जो ये काटती है, जो दो पैरेलल लाइंस को काटती है, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ये दो पैरेलल, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये दो पैरेलल लाइंस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन रख दे तो एंगल जनरेट होता है। ये कहते हैं, ये दो एक समांतर रेखा पे अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन लिख दे तो एक एंगल जनरेट होता है। ये देखो, ये एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल है, जो ये एंगल जनरेट होता है। ये इसकी डेफिनेशन याद रखना। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे एंगल। एंगल का साइन क्या होता है? ये होता है एंगल कोण, जिसको हम हिंदी में कोण कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे। देन इसके पहले पढ़ेंगे, पहला एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल, जिसको हम न्यून कोण भी कहते हैं। ये ऐसे होता है, जो इसमें थीटा होता है ना, जो थीटा जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। 0 से यहाँ से लेके और यह 90 डिग्री होगा, इसके बीच में होगा, जो ए हिस्सा होगा। इसलिए हम उसको न्यून कोण कहते हैं। जो 90 डिग्री से कम होगा, 0 डिग्री से ऊपर होगा, वो सभी कोण जो बनेंगे वो कोण जो होंगे न्यून कोण, एक्यूट एंगल होगा। जैसे थीटा यहाँ पे, जैसे ये 90 डिग्री से छोटा है ना, तो ये कौन सा एंगल हो गया? एक्यूट एंगल, न्यून कोण हो गया। ये याद रखना है, इसकी डेफिनेशन। देन इसके बाद पढ़ेंगे राइट एंगल कौन सा होता है, जिसको हम सम कोण भी कहते हैं। इसको न्यून कोण कहते हैं, इसको सम कोण कहते हैं। जो 90 डिग्री का थीटा होता है, जब थीटा 90 डिग्री पे आ जाता है, प्रॉपर 90 डिग्री को क्या कहते हैं? राइट एंगल या सम कोण कहते हैं इसको। ये याद रखना है, इसकी डेफिनेशन। और उसके बाद पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। पहले क्या था? एक्यूट, अब क्या? अब कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको अधिक कोण बोलते हैं। जिसमें जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, जो थीटा इसमें पढ़ेंगे 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। जो 90 डिग्री ये हो गया और ये 180 डिग्री हो गया, यहाँ से लेके यहाँ से तक। जो इसके बीच में जो कोण बनेगा, वो कोण होगा अधिक कोण बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में जो एंगल बनेगा, अधिक कोण होगा। और जो 90 डिग्री 0 से 90 डिग्री के बीच में लेगा, वो कोण होगा न्यून कोण, एक्यूट एंगल बनेगा। ये याद रखना। जो बीच में बनेगा वो अकेला, वो क्या होता है? राइट एंगल। ये याद रखना। आगे पढ़ेंगे हम स्ट्रेट एंगल, पूर्ण कोण। जब इसको क्या कहते हैं? जब थीटा 180 डिग्री होगा, जब थीटा 180 डिग्री होगा, जो पूरा ऐसे लाइन बनेगी, ऐसे कोण बनेगा ना, ऐसे, वो इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ये इसको पूर्ण कोण भी कहते हैं। पूर्ण कोण, एक थीटा कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? परिवर्तित कोण। इसमें क्या देखो, जो 0 से लेके थीटा कहाँ पे पहुंच गया? इधर तक पहुंच गया, थीटा इधर एंगल बन गया। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसमें थीटा 180 डिग्री से बड़ा होगा और 270 डिग्री से छोटा होगा। इसमें जो 180 डिग्री यहाँ पे आ गया, 180 डिग्री से बड़ा होगा और ये 270 डिग्री से छोटा होगा। उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल या परिवर्तित कोण। ये देखो, इसमें सा 90 डिग्री से 80 डिग्री तक कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज। और 0 से 90 डिग्री तक कौन सा होगा? न्यून कोण। और जो बीच में होगा वो 90 डिग्री का होगा। जो स्ट्रेट एंगल जो ऐसे सारा होगा, वो कौन सा होगा? स्ट्रेट पूर्ण कोण। इसको हम क्या कहते हैं? परिवर्तित कोण। जो 180 से लेके 270 के बीच में होगा, वो है रिफ्लेक्स एंगल। 180 से लेके 270 के बीच में जो एंगल बनेगा, वो होगा रिफ्लेक्स एंगल। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, एक मिनट। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्लीट एंगल, जिसको हम कहते हैं संपूर्ण कोण। वो था जो स्ट्रेट एंगल था 180 डिग्री का, वो था पूर्ण। जो पूरा 360 डिग्री का एंगल बनेगा, पूरा 360 डिग्री का एंगल बनेगा, उसको कहते हैं थीटा 360 डिग्री का होगा, उसको कहते हैं संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। देन इसके बाद पढ़ेंगे अल्टरनेटिव एंगल। ये कौन सा होता है? अल्टरनेटिव एंगल। ये दो प्रकार का होता है, ये याद रखना। अल्टरनेटिव एंगल, एक तो होता है इंटीरियर एंगल,